अभी तक इस तरह का विकास नहीं हो पाया। जो भी कुछ अगर यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कह लीजिए या संसाधन कह लीजिए, जो कांग्रेस ने दिया पहले प्रथम। और हमारा ऐसा सोचना भी है, पिछले 40 वर्षों से इस क्षेत्र से कोई भी मिनिस्टर नहीं बना, तो हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के सांसद प्रवीण पटेल को यदि कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है तो क्षेत्र ही नहीं उत्तर प्रदेश का विकास होगा। नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि प्रयागराज की फूलपुर लोकसभा सीट भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो है संसदीय क्षेत्र रहा है। यहाँ तक कि जो है पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी यहाँ से सांसद रहे। वरिष्ठ समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्रा भी जो है फूलपुर से सांसद रहे। इसके अलावा भी कई बड़े नेता रहे, रामपूजन पटेल रहे। वर्तमान में जो है फूलपुर से सांसद प्रवीण पटेल हैं। प्रवीण पटेल 3 बार विधायक भी रहे और इस समय जो है 2024 में लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद हैं। फूलपुर में जो है एक इफ्को फैक्ट्री है जो है यूरिया का जो है सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र है। इफ्को के अलावा औद्योगिक एरिया में कोई भी ऐसा औद्योगिक प्लांट नहीं लगा है। औद्योगिक एरिया के चारों तरफ जो है बाउंड्री तक नहीं हुई है। तमाम लोगों का उस जमीन पर कब्जा भी है। कुछ लोग तो कहते हैं जुआड़ियों का अड्डा हो गया है। हालांकि फूलपुर जिस तरीके से ऐतिहासिक संसदीय सीट है और प्रथम प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू फूलपुर लोकसभा से 3 बार सांसद रहे। एमटी टॉक शो की टीम ने फूलपुर के 5 विधानसभा, शहर उत्तरी, शहर पश्चिमी, फाफामऊ, फूलपुर और सुराव में दौरा किया और दौरा करके लोगों से जानने की कोशिश किया कि क्या वजह है या क्या आप मानते हैं कि प्रथम प्रधानमंत्री का क्षेत्र रहा, पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह का भी क्षेत्र रहा, जनेश्वर मिश्रा जी का भी क्षेत्र रहा, जो विकास होना चाहिए था फूलपुर लोकसभा का, क्या वह हो पाया? क्या अपेक्षित विकास जो लोगों ने सोचा था वह आज तक फूलपुर लोकसभा का हो पाया? सुनिए जो है लोगों ने क्या कहा। फूलपुर के में किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इंटरेस्ट नहीं रखा। यहाँ तक कि रामपूजन पटेल जी पिछली बार मंत्री हुए थे, वो भी 40 वर्ष पहले। इधर के 40 वर्षों में कोई भी राजनीतिक पार्टी का सांसद रहा, यहाँ से कभी मंत्री नहीं हो पाया। मंत्री न हो पाने की वजह से जो क्षेत्र का विकास होना चाहिए हो नहीं पा रहा है, वो काफी पीछे छूटता जा रहा है। नहीं, ये तो नहीं कह सकते कि अपेक्षित विकास हो सका है। बिल्कुल विकास की तमाम संभावना है वहाँ भी। और औद्योगिक विकास जब तक न हो और जो मानव विकास के सूचकांक हैं उनका बेहतर विकास न हो तो उसका विकास की संख्या कैसे कर सकते हैं। जो बेहतर वहाँ के उस इलाके में शिक्षा की बेहतर व्यवस्था हो जाए, पढ़ लिख के जो विद्यार्थी निकले, युवा निकले, उनको रोजगार के अवसर मिल जाए, बेहतर जो वहाँ किसान हैं उनको उसके ऊपर की कीमत मिल जाए, उनको अच्छा बाजार मिल जाए, इसके अभाव में कैसे विकास कर सकते हैं? एक मात्र उस फूलपुर इलाके में आप कर सकते हैं तो इफ्को का खाद का कारखाना है। अभी तक इस तरह का विकास नहीं हो पाया। जो भी कुछ अगर यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कह लीजिए या संसाधन कह लीजिए, जो कांग्रेस ने दिया पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना में, सबसे पहला काम यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया का है, जिसके उत्पाद, इस इंडस्ट्रियल एरिया के उत्पाद काकरी प्लांट के विश्व स्तर पे निर्यात किए जाते थे, वो बंद पड़ा है। दसियों यहाँ छोटे छोटे उद्योग थे, सब बंद पड़े हैं। वहाँ यहाँ तक कि उसकी बाउंड्री कोई नहीं करा पाया, अभी तक बाउंड्री नहीं हो पाई, वो जुआड़ियों का अड्डा बना है। स्वतंत्र जब हुआ तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है यहाँ के सांसद रहे। फिर देश को भी देखना था, इतना बजट रहा नहीं, लेकिन तब भी हमारे यहाँ फूलपुर में कंपनियां लगी, इफ्को प्लांट लगा और उसके आगे आप चले जाएंगे वहाँ कंपनियां लगी। फिर नैनी में बहुत अच्छा डेवलप हुआ। तो हाँ, उस हिसाब से हुआ, प्रयागराज का उद्धार किए, लेकिन धीरे धीरे फिर प्रयागराज पिछड़ता गया। विकास कृषि क्षेत्र में वहाँ पर विकास ज्यादा हुआ है और वहाँ पर खेती पूरे हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया है, इसीलिए वो औद्योगिक क्षेत्र वहाँ नहीं लगाए गए सर। सब सारे औद्योगिक क्षेत्र नैनी साइड में लगाए। और रही बात जवाहरलाल नेहरू और वीपी सिंह, इन लोगों के अंदर क्षेत्रवाद, जातिवाद बिल्कुल नहीं था, इसीलिए से विकास नहीं हुआ। पूरे देश का विकास दोनों आदमी ने किया,
लेकिन वो क्षेत्रवाद और जातिवाद इनके अंदर नहीं थे। उद्योग के मामले में तो बहुत पीछे हैं। नैनी में इंडस्ट्रियल एरिया था, महुआदा में था, ये सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई जिससे बेरोजगारी बढ़ गई। तो जैसा कि आपने देखा कि जितने लोग थे, चाहे वो शहर उत्तरी के रहे हों, शहर पश्चिमी के रहे हों, फूलपुर विधानसभा के रहे हों, फाफामऊ के रहे हों, सोराव के रहे हों, पांचों विधानसभा के लोगों का कहना था कि जो है अपेक्षाकृत विकास नहीं हो पाया जो विकास होना चाहिए था। जिस तरीके से ऐतिहासिक जगह है फूलपुर और ऐतिहासिक सीट है फूलपुर लोकसभा सीट की, जब से जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री आज़ादी के बाद से इस सीट का नाम भी नहीं बदला है। पश्चिमन में भले जो है क्षेत्र इधर उधर हुए हैं, लेकिन फूलपुर लोकसभा नाम से ही जाना जाता है। लेकिन फूलपुर का जो है विकास वह नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। अब प्रथम प्रधानमंत्री का जो है क्षेत्र रहा है, पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह का क्षेत्र रहा है, पूर्व मंत्री रामपूजन पटेल का क्षेत्र रहा है, पूर्व मंत्री जनेश्वर मिश्रा का क्षेत्र रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि विगत 40 वर्षों से कोई भी सांसद केंद्र सरकार में मंत्री नहीं बन पाया। इस पर भी हमने बात किया कि भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान में सांसद हैं प्रवीण पटेल, 3 बार के विधायक रहे और जो है वो इस बार सांसद भी हैं, बहुत सौम्य और बहुत सरल नेचर है। हमने जनता से यह सवाल किया कि क्या जो है फूलपुर के सांसद प्रवीण पटेल को केंद्रीय मंत्रिमंडल में ले लिया जाना चाहिए, क्योंकि फूलपुर एक ऐतिहासिक क्षेत्र रहा है और पिछले 40 साल से कोई भी जो है फूलपुर संसदीय क्षेत्र का सांसद मंत्री नहीं बना है। आप सुनिए कि स्थानीय जनता ने उनके मंत्री बनने के लिए प्रवीण पटेल के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के सवाल पर क्या बोला। हाँ, अगर प्रवीण पटेल को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो ये उचित कदम होगा। प्रवीण पटेल का एक लंबा अनुभव भी है, विधायक भी रहे हैं, सांसद भी हैं और एक सौम्य नेता के रूप में उनकी छवि भी है। और जब वहां से केंद्रीय मंत्रिमंडल में वहां के प्रतिनिधि को स्थान मिला है, उस इलाके को फायदा हुआ है। आप रामपूजन पटेल का उल्लेख कर सकते हैं, जब उनको नशा प्रताप सिंह जी के मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया गया था, जबकि वह कोई बहुत पूर्ण बहुमत की सरकार भी नहीं थी, बावजूद इसके उस जमाने में ढेर सारे काम हुए। तो अगर प्रवीण पटेल को वहाँ केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलती है तो निश्चित रूप से इस इलाके का फायदा होगा। और अभी तो उन्हें शायद एक सांसद के रूप में भी सम्मान मिला है। जी जी बिल्कुल, हम तो चाहते हैं और हमारा ऐसा सोचना भी है। पिछले 40 वर्षों से इस क्षेत्र से कोई भी मिनिस्टर नहीं बना, तो हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के सांसद, फूलपुर के सांसद को केंद्र में मंत्री का पद देना चाहिए, जिससे क्षेत्र का विकास हो सके। ये हमारे जो वर्तमान सांसद हैं प्रवीण पटेल जी, 3 बार विधायक भी रहे हैं। ऐसी भी नहीं है कि छवि उनकी कहीं से कोई कमजोर है। एक व्यवहारिक भी हैं, सौम्य हैं भी, कोई आज तक कलंक नहीं लगा है। इस तरह के लोगों को चुन के मंत्री बनाए तो विकास पारदर्शी संभव है। बहुत अच्छी बात है। अगर प्रयागराज को अगर एक केंद्रीय मंत्री मिलता, आज कई साल हो गए यहाँ का कोई केंद्रीय मंत्री नहीं है। अगर वो तो 3 साल के विधायक रहे हैं, 3 बार के विधायक रहे हैं और अच्छा सबसे लोगों से जान पहचान है, उनको फिर अब सांसद भी बन गए हैं, तो जरूर कोई केंद्रीय मंत्री हम लोग को मिलना चाहिए, तभी तो विकास होगा। तो ये तो बहुत बड़ी गलती है भारतीय जनता पार्टी का, जहाँ पर 2 प्रधानमंत्री चुनाव जीते हों, वहाँ आप एक कैबिनेट मंत्री नहीं दे पाए। जैसा आपने देखा कि जितने भी लोगों का आपने वक्तव्य सुना, जो फूलपुर लोकसभा सीट से संबंधित लोग हैं, आम पब्लिक की मांग है कि फूलपुर जब ऐतिहासिक सीट है तो यहाँ के सांसद को जो है वो मंत्री बना देना चाहिए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को प्रवीण पटेल को मंत्री बना देना चाहिए। इसलिए बना देना चाहिए कि जो है वो सौम्य और सरल नेचर के भी हैं, 3 बार के विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, ये सांसद हैं इस समय, उनको अनुभव भी है। उसके साथ साथ एक ऐतिहासिक जगह है जहाँ का विकास अभी नहीं हुआ है, और उसके विकास को गति देने के लिए अगर यहाँ एक मंत्री होगा, अगर जो है फूलपुर के सांसद मंत्री होंगे, तो इससे जो है कम से कम क्षेत्र की जनता को जरूर लाभ मिलेगा। हमने ये भी सवाल पूछा कि क्या अगर जो है प्रवीण पटेल केंद्र में जो है मंत्री बनते हैं तो क्या फूलपुर का विकास होगा। इस पर भी लोगों ने अपनी राय दी है, सुनिए क्या बोला। बिल्कुल होगा। अगर जो कोई भी मंत्री है वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए तो प्रयास करता ही करता है, उसका कोई भी दर्जा हो, किसी भी मंत्रालय का मंत्री हो, किसी
उल्लेखनीय मंत्रालय का मंत्री हो जाने पर तो और ढेर सारे काम हो जाते हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्रिपरिषद में रहने से भी आप अपने इलाके में ऐसे काम करा लेते हैं। आप याद कीजिए कि अब मुख्तार अब्बास में कोई सांसद थे रामपुर के, लेकिन इलाहाबाद से उनका लगाव था। उनके जमाने में भी उनके मंत्रालय के कई कार्यालय खुल गए, कई गतिविधियां चालू हो गई। तो हर मंत्री अपने इलाके को प्रभावित करता है। निश्चित होगी, फूलपुर की जनता का सम्मान होगा और क्षेत्र का जो है विकास भी होगा। अवश्य विकास होगा। अगर मंत्री बन जाते हैं प्रवीण पटेल जी, बना दिए जाते हैं, तो विकास अवश्य होगा। जब यहाँ से हमारा प्रतिनिधित्व देश में जाएगा तो गरिमा तो आनी ही आनी है। अगर ये मंत्री बनते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि फूलपुर के लिए मंत्री बनेंगे, लेकिन वरीयता क्रम में फूलपुर रहेगा। मुख्यमंत्री अगर गोरखपुर से हैं तो वो अपने गोरखपुर पे, इसके पहले समाजवादी के थे तो अपने सैफई पे, तो निश्चित है कि ये मंत्री बनेंगे तो ये फूलपुर पे थोड़ा ध्यान केंद्रित करेंगे। पटेल पूरे हिंदुस्तान में ईमानदारी प्रतीक है और पार्टी विशेष नहीं, कहीं किसी भी पार्टी में रहेंगे ईमानदारी से काम करेंगे। और प्रवीण पटेल को यदि कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है तो क्षेत्र ही नहीं उत्तर प्रदेश का विकास होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि जनता की ये डिमांड है कि अगर जो है प्रवीण पटेल केंद्र सरकार में मंत्री बनते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो तो पूरे देश के मंत्री होते हैं, लेकिन कोई भी मंत्री होता है तो वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम जरूर करता है। और जैसा कि सभी ने उदाहरण दिया कि जो है राम पूजन पटेल लास्ट बार जो है मंत्री रहे केंद्र सरकार में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में, उसके अलावा जो है कभी जो है फूलपुर का सांसद मंत्री नहीं बन पाया। और ऐसी स्थिति में जो है क्या कहते हैं कि अगर प्रवीण पटेल मंत्री बनते हैं तो फूलपुर की जनता वह जो है विकास के रास्ते को देख सकती है। जिस तरीके से डिमांड है इंटरनेशनल स्टेडियम की या किसी एम्स की या जो है एक औद्योगिक जो एरिया है उसके डेवलपमेंट की, वह तभी संभव होगा जब जो है फूलपुर को मंत्री दिया जाए। और मंत्री इसलिए भी दिया जाए कि फूलपुर लोकसभा सीट एक ऐतिहासिक सीट रही है और जाहिर सी बात है कि प्रथम प्रधानमंत्री से नाम जुड़ा हुआ है, पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह से नाम जुड़ा हुआ है, पूर्व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जनेश्वर मिश्रा से जो है नाम जुड़ा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में फूलपुर के वर्तमान सांसद प्रवीण पटेल को मंत्री बनाने से भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ भी होगा। राजनीतिक लाभ इस क्रम में होगा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नाम लेकर, आप सोचिए कि प्रतापगढ़ हो, बांदा हो या फिर जो है फतेहपुर हो, बस्ती हो, अंबेडकर नगर हो, क्रम से जो है पटेल बिरादरी को जो है टिकट दिया समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में और जो है सभी लोग सांसद बन गए। फूलपुर से प्रवीण पटेल सांसद बने हैं। अब पटेल समाज का वोट 2027 में भारतीय जनता पार्टी को अगर अपनी तरफ मोड़ना है तो जाहिर सी बात है कि फूलपुर के सांसद प्रवीण पटेल को केंद्र सरकार में मंत्री बनाकर दो संदेशा दे सकती है। एक तो भारतीय जनता पार्टी ये भी संदेशा दे सकती है कि जो है प्रवीण पटेल समाज में काम करके और जो है पटेल समाज को जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का भी काम करेंगे। और दूसरा जो है फूलपुर एक ऐतिहासिक लोकसभा सीट है, ऐसे में जो है प्रवीण पटेल को जो है मंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी फूलपुर की जनता का भी सम्मान करेगी। अब देखने वाली बात होगी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में फूलपुर की सांसद प्रवीण पटेल को भारतीय जनता पार्टी मंत्री बनाती है या नहीं, लेकिन मंत्री बनाने पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ भी मिल सकता है। और जनता की डिमांड है, अगर जनता की डिमांड है तो जाहिर सी बात है कि कैबिनेट बर्थ में जो है प्रवीण पटेल को जगह देनी चाहिए। चलिए क्या होगा, प्रवीण पटेल को जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस पर भी हमारी नज़र है। और भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है ये तो भारतीय जनता पार्टी जाने। आगे भी हम जो है ऐसे ही राजनीतिक चर्चा करते रहेंगे। देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।